आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए छठा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ परिभाषाओं के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग दो प्रकार के आवृत्ति विभाजन तालिका के बारे में सीखेंगे, जिसमें से पहला है निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका और दूसरा है उच्चतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका। तो सबसे पहले हम निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि ये श्रेणी दी गई है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसकी आवृत्ति दी गई है 3, 12, 4। तो इस श्रेणी और आवृत्ति से हमें क्या ज्ञात होता है कि 30 से लेकर 40 के बीच में कितने अंक आए हैं, जो है वो 3 हैं, और 40 से 50 के बीच में कितने सारे जो है अंक आए हैं या नंबर आए हैं, 12 हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि 50 से कम कितने आए हैं या 60 से कम कितने आए हैं या फिर 60 से अधिक कितने आए हैं या जो है 80 से अधिक कितने आए हैं, तो उस समय जो है हमें ज्ञात करने के लिए इस चीज को हमें जो है निम्नतम सूचक या उच्चतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका का निर्माण करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका कैसे तैयार करते हैं। तो 30 से 40 की आवृत्ति क्या है, 3, यानी ये 3 जो संख्याएं हमें मिली हैं वो उनका मान क्या है, 40 से कम है। 12, 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 12 है, यानी 12 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान 50 से कम है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी 4 ऐसी संख्याएं हमें मिली है जिनका मान जो है 60 से कम है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे जो है इनका मान जो है कितने सारे अंक पूरे जो है 60 से कम है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी में, यहाँ आप लिख सकते हैं न्यूनतम सूचक या फिर निम्नतम सूचक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 से कम, फिर हम लिखेंगे 50 से कम, फिर हम लिखेंगे 60 से कम, फिर लिखेंगे 70 से कम, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी जो है अधिकतम जो मान होता है वो सब जो है इससे कम होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 70 से कम, फिर 80 से कम, इसके बाद 90 से कम और अंत में 100 से कम। तो अब हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे, इनकी जो आवृत्ति क्या होगी। तो 40 से कम कितने हैं, 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब 50 से कम कितने हैं, तो 50 से कम वो होंगे जो इस ग्रुप में भी होंगे, इस श्रेणी में भी होंगे और इस श्रेणी में भी होंगे। तो यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे। तो 3 और 12 का योग करने से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, यानी 15 ऐसे संख्याएं हैं जो 50 से कम है, यानी जिनका मान 30 से लेके 50 के बीच में है। अब 60 से कम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 50 तक कम कितने हैं, 15, और 60 से कम कितने हैं, 4। तो जो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 15 + 4 कितने हो गए, 15 + 4 कितने हो गए, 19। फिर 70 से कम कितने हो गए, तो 19 और 6 को जोड़ देंगे, यानी 19 + 6 25। फिर 80 से कम कितने हुए, तो 25 और 9 को जोड़ देंगे, यानी 25 + 9 हो गए 34। फिर 90 से कम कितने हो गए, तो यहाँ 4 है, तो 34 + 4 38। और 100 से कम कितने हो गए, 2, यानी हम इसे ले सकते हैं 38 + 2 यानी 40। यानी 40 से कम कितने हैं, 3 है, 50 से कम 15 है, 60 से कम 19 है, 70 से कम 25 है, 80 से कम जो है 34 संख्याएं हैं, 90 से कम 38 संख्याएं हैं और 100 से कम 40 संख्याएं। ये जो अंतिम में 40 मिला है, ये जो आवृत्ति का योग करने पर जितना आएगा कुल योग, वो भी 40 के बराबर ही होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम सूचक या निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी प्रकार से जो है उच्चतम सूचक या मोर देन टाइप भी होता है। तो इसे भी हम देख लेते हैं।
तो यहाँ क्या है, उच्चतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका या मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें क्या होता है, जो मान होता है, जैसे इसमें 30 से लेके 40 है, तो इसमें जितने भी संख्याएं होंगी या तो उनका मान 30 होगा या 30 से अधिक होगा। इस ग्रुप में 40 से 50 यानी जो संख्याएं होंगी उनका मान या तो 40 होगा या 40 से अधिक होगा। तो इसे हम जो है श्रेणी किस प्रकार से लिखेंगे, उच्चतम सूचक का उच्चतम सूचक श्रेणी हम किस तरह से लिखेंगे, 30 या 30 से अधिक। फिर ये 40 है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 40 या 40 से अधिक। यहाँ 50 है, यानी 50 या 50 से अधिक। यहाँ 60 है, यानी 60 या 60 से अधिक। यहाँ 70 है, तो 70 या 70 से अधिक। यहाँ 80 है, तो 80 या 80 से अधिक। और अंतिम यहाँ 90 है, तो हम लिखेंगे 90 या 90 से अधिक। तो ये हो गया श्रेणी सूचक, उच्चतम श्रेणी सूचक। अब इसकी आवृत्ति हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हिसाब से जो हमें कैसे ज्ञात करना है कि 30 या 30 या 30 से अधिक क्या होंगे, तो 30 या 30 से अधिक जितनी भी ये आवृत्तियां हैं ये सभी हैं, यानी हम इन सब को जोड़ के हमें यहाँ लिखना होगा। फिर 40 से 50 जो मान होगा वो 40 या 12 से लेके यहाँ तक जितने भी है वो सभी क्या है, 40 से बड़ी संख्याएं हैं। तो हर बार इतने बड़े संख्या को जोड़ के लिखना थोड़ा कठिन होता है, तो हम क्या करते हैं, अंतिम जो श्रेणी है वहां से योग स्टार्ट करते हैं। यानी 90 से अधिक कितने होंगे, 2 होंगे। फिर 80 से अधिक कितने होंगे, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। 4 + 2 = 6। फिर 70 से अधिक कितने होंगे, तो 9 और 6 को जोड़ देंगे, तो 9 + 6 = 15। फिर 60 से अधिक कितने होंगे, तो 15 और 6 को जोड़ देंगे, यानी 6 + 15 = 21। फिर 50 से अधिक कितने होंगे, तो इनको जोड़ देंगे, यानी 21 + 4 = 25। 40 से अधिक कितने होंगे, तो इसमें 12 जोड़ देंगे, यानी 21 + 12 आपके 25 + 12 = 37। और 30 से अधिक कितने होंगे, तो 37 और 3 को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 40। तो निम्नतम सूचक में हम क्या करते हैं, ऊपर से जोड़ते हुए आते हैं, और उच्चतम सूचक में क्या करेंगे, आसानी के लिए नीचे से जोड़ते हुए पहुंच जाएंगे। बात वही पड़ेगा, अगर आप ऊपर से भी जोड़ते हैं तो आपको क्या करना है, बार बार शुरू से लेकर अंत तक यहाँ जोड़ के लिखना होगा। लेकिन जब आप नीचे से शुरू करते हैं तो आपका जो है मान सीधे जो है आसानी से जुड़ता चला जाता है। तो इसे ही जो हम क्या कहते हैं, निम्नतम सूचक और उच्चतम सूचक कहा जाता है। अब हम 2 उदाहरणों का जो है समाधान सीखेंगे। तो पहला जो है क्या लिखा हुआ है, अनुष्का और कुशल ने विद्यालय के 100 मित्रों के साप्ताहिक टिफिन खर्च की तालिका बनाई। तो ये खर्च है 0 से 20 रुपए, 20 से 40 रुपए, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 रुपए और 100 से 120 रुपए। उसमें मित्रों की संख्या जो है 13, 12, 20, 13, 23, 19 है। तो उसमें पहला जो है सवाल है, लिखा गया है कि कितने मित्रों का टिफिन खर्च 80 रुपए से कम है, लिखें। तो हमारा जो है मान 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 है, और यहाँ 60 से 80 है। यानी जितने भी मित्र हैं उनका जो है मान यहाँ से जो है इधर जो जाएंगे उनका जो है मान 80 से कम होगा। यानी हम 13 + 12, 13 + 12 + 20 और 13 को जोड़ देंगे, तो 3, 2, 5, 3, 8 और 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, यानी 58 ऐसे मित्र हैं जिनका जो टिफिन खर्च है वो 80 रुपए से कम है। पहला आंसर आ गया है। दूसरा है, कितने मित्रों का साप्ताहिक टिफिन खर्च 40 रुपए या 40 से अधिक है। तो इस ग्रुप में 40 से लेके 60 तक है। तो इसके बाद जितने भी ग्रुप है उनका मान क्या है, 40 या 40 से अधिक है। यानी हम इसके लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए हम जो है 20 फिर +13 +23 +19 को जोड़ देते हैं। तो 9, 3, 12, 3, 15 का 5 हाथ में 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5,
तो 7, यानी 75 ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका जो टिफिन खर्च है वो 40 रुपए या उससे अधिक है। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं कि कितने मित्रों का साप्ताहिक टिफिन खर्च 60 रुपए या 60 रुपए से अधिक है किंतु 100 रुपए से कम है, यानी 60 और 100 के बीच में है। तो ये 60 यहाँ है और 100 के बीच में यहाँ है, तो हम 13 और 23 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 रुपये, 36 मित्र। ये हमारा पहला उदाहरण था। अब हम अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण भी इसी प्रकार का है। अगला उदाहरण है कि मृगांक ने अपने कारखाने के 30 कर्मचारी की उम्र लिखी। उम्र 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27, 27 से 29, 29 से 31, 31 से 33 और 33 से 35 है। और कर्मचारियों की संख्या क्या है 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कारखाने में 27 वर्ष से कम उम्र के कितने कर्मचारी हैं। तो हमारे ये 27 है, तो 27 वर्ष जो है इससे जितने भी इस ग्रुप से आगे ये इधर में जितने भी होंगे उनका जो उम्र होगा वो 27 से कम होगा, यानी हम जोड़ देंगे 3 + 4 + 5, तो 3, 4, 7, 5, 12, यानी 12 कर्मचारी ऐसे जिनकी उम्र जो है 27 वर्ष से कम है। 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक उम्र के कितने कर्मचारी हैं। तो ये 25 है, तो 25 से आगे यहाँ जितनी बढ़ेंगे उनका उम्र जो है 25 से अधिक है। हम जोड़ेंगे 5, 6, 5, 4 और 3, तो 5, 6, 11, 5, 16, 4, 20 और 3, 23। 25 अगला प्रश्न है 25 और 25 वर्ष से अधिक किंतु 33 वर्ष से कम। तो यहाँ 25 वर्ष से अधिक 5 है, 6 है, 5 है और 33 यानी यहाँ है तो 4, तो हम जोड़ेंगे 5 + 6 + 5 + 4, यानी इनका योग हो जाएगा 5, 6, 11, 5, 16 और 4, 20, यानी 20 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी उम्र जो है 25 और 33 के मध्य है। आंसर। उम्मीद है आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट और उदाहरण समझ में आए होंगे। इनका आप अध्ययन करें, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।